बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारत की स्थिति, आकार और विस्तार के विषय में पढ़ रहे थे। इसके बाद जो हम अब तक हमने पढ़ा है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य, उनका जो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है उसके विषय में भी पढ़ा था। हम अब तक जो हमने पढ़ा है भारत की स्थिति के विस्तार और के विषय में पढ़ा था। आज हम भारत के आकार के विषय में पढ़ेंगे कि जो भारत का आकार है, भारत की भौगोलिक स्थिति है, उससे भारत को कौन कौन से लाभ होते हैं। बच्चों, अब तक आपने पिछली कक्षा में कभी भी 10th में या 9th में भारत के विषय में पढ़ा होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं और उसके बाद नीचे, जब हम हिमालय पर्वत से नीचे उतरते हैं तो उसके नीचे उत्तरी मैदान कहलाता है, वो भाग समतल भूमि है। भारत का जो दक्षिण वाला भाग है, कर्क रेखा से नीचे वाला भाग, वो दक्षिण का पठार कहलाता है। तीनों ओर से सागर और महासागर हैं। पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण की ओर हिंद महासागर। इससे तीनों ओर से सागर, महासागर यानी जल का भाग होने के कारण भारत को इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उससे भारत को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए, दक्षिण का भाग जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्योंकि ये भारत का ये वाला हिस्सा तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो दक्षिण के भारत की तरफ जो भाग जल के पास पड़ते हैं वहाँ पर जलवायु समान रहती है, सम रहती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इस कारण वहाँ के लोग, पूरा वर्ष एक जैसी जलवायु होने के कारण वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से कार्य कर सकते हैं और जो जलवायु है वो समान जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसी वजह से मुंबई में बहुत ही ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है। वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक खास कंडीशन चाहिए होती है, वो होती है, एक तो कपास का होना, कच्चा माल तो चाहिए, दूसरा वहाँ पर जलवायु समान होनी चाहिए। क्योंकि जब वस्त्र का धागा बनता है, सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले धागा बनाया जाता है कपास से, वो धागा जो है वो टूटता नहीं है, एक समान धागा बनता है बिना टूटे जब जलवायु में नमी होती है। जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है वहाँ पर ये धागा बार बार टूटता है, जिससे जो कपड़े की बुनाई है वो भी अच्छी नहीं आती। तो कपास से सूती वस्त्र उद्योग के लिए सम जलवायु होना बहुत ज़रूरी है। जो भारत के तट वाले भाग हैं वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी रहती है और नमी भी रहती है। एक तो मैंने आपको बताया है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, दूसरा चावल की कृषि के लिए भी यही जलवायु चाहिए होती है। अधिक जल और अधिक गर्मी, दोनों, तापमान भी अधिक चाहिए होता है और नमी की मात्रा भी चाहिए होती है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा रहे, उस तरह की भूमि, चिकनी भूमि चावल के लिए अच्छी होती है। इसीलिए भारत का जो पूरब और पश्चिम का तट का भाग है, दोनों तरफ से तट लगा, समुद्र का किनारा लगा, तो हम उसे तटीय भाग कहते हैं। जब समुद्र का किनारा लगता है तो उसको तटीय भाग कहा जाता है। तो दोनों तरफ से तटीय भाग हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जिसकी वजह से यहाँ पर जलवायु, जो चावल की कृषि के लिए जलवायु चाहिए होती है, जो कंडीशन चाहिए होती हैं चावल की कृषि के लिए, वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले है उत्तर में ऊंचे पर्वत, जिसे हिमालय भी कहते हैं। ऊंचे पर्वत का नाम है हिमालय, जो कि घने वनों से घिरे हुए हैं, जिनसे कई प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पति तथा लकड़ी की प्राप्ति होती है। ये तो आपको पता ही है कि पर्वतों के ऊपर घने जंगल पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। उन वनों में कई प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं और कई प्रकार की वनस्पति मिलती है, कई प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसके
कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं। कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं उस जड़ी बूटियों से। और इसी तरह से जड़ी बूटियां, वनस्पति और लकड़ी जो है हमारे कई प्रकार से वो काम आती है। यह पेड़ पौधे जंगली जानवरों का घर भी हैं, उन्हें आश्रय भी प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार की दवाइयाँ और कई प्रकार की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने और रेलगाड़ियों के में भी काम आती है वो लकड़ी, और समुद्री जहाज बनाने के भी काम आती हैं। ये भी जो समुद्री जहाज हैं वो भी हमारे काम आते हैं, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं समुद्र तट के किनारे, लोग समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो वो किससे बनते हैं? वो भी लकड़ी द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इन ऊंचे पर्वतों से जो हमें लाभ होता है। और इसके साथ जो हिमालय पर्वत है उससे कई प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। काफ़ी नदियाँ ग्लेशियर के मेल्ट होने से निकलती हैं। ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियाँ बनती हैं, जैसे गंगा और यमुना है। पूरा वर्ष उत्तर भारत को जल प्रदान करती है, जिससे कृषि और उद्योग लगाए जाते हैं। इसके अलावा वह नदियाँ बिजली उत्पादन तथा परिवहन के काम आती हैं। उत्तर भारत की भूमि मैदानी है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है। समतल धरातल तथा नदियों की उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ ये धरातली भाग कृषि, उद्योग तथा रहने के काम आता है। देखिए, आप भी उत्तरी मैदान में ही रहते हो। उत्तर प्रदेश उत्तरी मैदानों में ही है, भारत के उत्तर में है, इसीलिए इसका नाम भी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इस डायरेक्शन से इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तरी मैदानों में है। आप और भी किसी राज्य में, उत्तरी मैदानों के राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि समतल भूमि है, जैसे हरियाणा है, हिमाचल तो ऊपर पर्वतीय भाग हो गया, और ये बिहार है, राजस्थान है, ये जितना भाग है ये उत्तरी मैदानों का भाग है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का है। और इतना ज़्यादा समतल है, यहाँ पर आना जाना, परिवहन के काम, कार्य, उद्योग, ये सारे बहुत अच्छे ढंग से चलाए जा रहे हैं। तो जितने भी उद्योग हैं, कृषि के लिए भी समतल भूमि चाहिए होती है, अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि चाहिए होती है। नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं, पर्वतों से उतरती हैं। मैंने आपको नदी के कार्य में बताया था कि भूआकृतिक कार्य में, कि नदी जब भी अपने साथ मिट्टी बहाकर अपर्दन करते हुए लाती हैं तो वो मैदानी भागों में बिछाती हैं, जिससे उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। नदियों की उपजाऊ मिट्टी से ये धरातल बहुत उपजाऊ है, ये कृषि के कार्य आता है। भारत का दक्षिण का भाग पठारी है, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। यह भाग ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। आप जानते ही हो कि ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो कई प्रकार के खनिज उसमें से बाहर आते हैं, इसीलिए दक्षिण के पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोयला। ये सारे खनिज कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो दक्षिण का पठार होने के कारण ये भी एक प्लस पॉइंट है भारत की भौगोलिक स्थिति का, भारत को, कि यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये हमारे कई तरह से काम आते हैं, उद्योग भी लगाए जाते हैं इनसे। ये इनकी आर्थिक महत्वता है। भारत के दक्षिण में तीनों ओर से जल का भाग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। इससे भारत का दूसरे देशों से व्यापार होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कैसे व्यापार होता है? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से बड़े बड़े जो हमारे देश से चीज़ें हैं दूसरे देशों को पहुंचाई जाती हैं, और दूसरे देशों से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो लाई जाती हैं, क्योंकि समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत ही सस्ता और अच्छा मार्ग है। क्योंकि बाकी अगर हम वायुयान से जाएंगे, तो वायु मार्ग से जाएंगे, एरोप्लेन के थ्रू व्यापार करेंगे, तो वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। आपको पता है कि एरोप्लेन की टिकट्स कितनी महंगी होती हैं। अगर हम कहें कि हमारा दूसरे देशों से व्यापार होना है, तो अगर हम बहुत चीज़ों को सप्लाई करना चाहेंगे बाय एयर, तो वो हमें महंगा पड़ेगा। अगर हम दूसरे समुद्री मार्ग से जाएंगे, जल के थ्रू जाएंगे, तो हमें वो सस्ता पड़ेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये तीनों तरफ से जो जल का भाग है हमारे भारत में, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। भारत का समुद्री स्थिति की वजह से पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है।
इस तरह से आप अब तक ये यहाँ इस लेसन में आपने भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में भी जानकारी ली है, और इसके साथ साथ भारत की जो भौगोलिक स्थिति के भारत को क्या फ़ायदे हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। इससे पहले हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार और उसके पड़ोसी देशों और राज्यों के विषय में अच्छे से पढ़ा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए तथा उन्हें मानचित्र पर अंकित कीजिए। आपने इन्हें मैप में दिखाना है, पहले नाम बताने हैं पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, और फिर उसको मानचित्र में दिखाना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत की भौगोलिक स्थिति के महत्वपूर्ण प्रभाव जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति का क्या महत्व है, ये भी मैंने आपको बताया कि महासागर से हमारा दूसरे देशों से व्यापार होता है। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम बताएं, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व में भारत की स्थिति के विषय में बताएं। जो मैंने आपको संसार के नक्शे में बताया था कि भारत कहाँ पर है, उसकी पूरी लोकेशन दिखाएंगे, आसपास कौन सी चीज़ें हैं भारत के, और उसे आप मैप में मार्क करके मुझे दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी अगर चैप्टर में, आप मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।